राधे राधे। गुरुवर, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुवर कहने के लिए पहले मुझे आपका शिष्य होना आवश्यक है, और शिष्य होने के लिए आपके बताए रास्ते पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको गुरुवर कहते वक्त मुझे बहुत हिचक सी हो रही है, क्योंकि अभी तक जो रास्ता आपने बताया है उसमें पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, और जिस दिन हो पाएगा उस दिन ही आपको बिल्कुल अपने दिल से गुरुजी कहते हुए मुझे हिचक नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो आपके चैनल्स की एक जो आदत सी पड़ गई है, और आपकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम आप ही के पास ही पहुंच गए हैं, जबकि मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ। मगर जब आप की वाणी पड़ती है कान पर, तो ऐसा लगता है जैसे आपके पास ही बैठ के आपकी बातें मैं सुन रही हूँ। और जिस तरह की आनंद की अनुभूति आपकी बात सुनते वक्त होती है, ऐसी अनुभूति जीवन में किसी भी समय नहीं होती। तो जैसे ही आपका चैनल स्टार्ट होता है और आपकी आवाज़ आती है राधे राधे, आप मानेंगे नहीं, ऐसा लगता है जैसे हृदय में परमात्मा ही प्रवेश कर जाते हैं उस टाइम पर। और हृदय में इतना आनंद भर जाता है आपकी बात सुनते सुनते कि आंखों से आंसू इतने ज़्यादा बहने लगते हैं कि वो रुकना ही बंद नहीं होते। और एक बच्चा जैसे सुबक सुबक के रोता है, इस तरह की स्थिति होने लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ही उस परमात्मा से थोड़ा सा जरा सा संबंध हो पाता है। और इस बात के लिए मुझे इतनी प्रसन्नता होती है आपसे कि आपकी कृपा के कारण, आपकी आवाज़ के कारण मैं उस ईश्वर से जुड़ पाती हूँ। कुछ क्षण के लिए जुड़ पाती हूँ, मगर जुड़ जाती हूँ। और ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें रहने का पूरे दिन मन करता है कि पूरे दिन मेरी ये स्थिति बनी रहे मन की। जरूर आंखों में आंसू आते हैं, कोई बाहरी आदमी देखेगा तो वो सोचेगा ये रो रहा है, इसे कोई दुख है, मगर वो आंसू दुख के नहीं होते। वो इतनी ज़्यादा प्रसन्नता आपकी आवाज़ सुनने के बाद हो जाती है, आपके द्वारा जो आप चरित्र सुनाते हो इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हो जाती है कि वो खुशी हृदय पे रुक ही नहीं पाती। वो अश्रु की धारा के तौर पे निकलती ही जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। और रुकने का कोई मतलब, या तो यूट्यूब ही बंद कर दो तो ही थोड़ी देर बाद उस चीज़ से हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो उसी फेस में रह जाती हूँ, बाहर ही नहीं निकल पाती उस फेस से। और आपने मुझे कहा था कि आपको जो आपके सद्गुरु होंगे वो जब आपको मिलेंगे तो आपको थोड़ी मतलब आभास होगा। ऐसा एक स्वप्न मुझे बीच में आया था कि जिसमें एक सभा बैठी हुई थी, जिस कमरे में सफ़ेद रंग का मतलब पुताई थी, सफ़ेद ही रंग की चादरें बिछी हुई थी, और एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े एक कोई बैठे हुए थे, जो कोने में बैठे हुए थे। उनकी तरफ मेरी पीठ तो उनकी तरफ मेरी पीठ थी, मगर मुझे हल्का सा आभास हो रहा था कि जैसे मेरे साइड में कोई दूरी पर कोई बैठा हुआ है। और एक इंसान मेरे सामने आगे बैठे थे जो काफ़ी 5-7 लेडीज़ को कुछ बातें बता रहे थे। तो मैं जाके उनके पास जाकर बैठी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मैं बाबा मृत्युंजय का पार्षद हूँ और उनका शिष्य हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम दीक्षा ले लो मुझसे। तो उनका वो खुद तो नहीं दीक्षा देंगे, मैं ही आपको दीक्षा दूंगा, मगर आपको मेरे से दीक्षा ले लें। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने उनसे कहा कि जो दीक्षा आप मुझे देना चाहते हैं उससे मुझे रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, जिसकी पहले मैं बड़ी अभिलाषा करती थी, उसकी तरफ आकर्षित थी। मगर अब मेरे हृदय में किसी भी चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं है। और क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ आने से अभिमान और अहंकार की पुष्टियाँ भी हो जाती है कभी कभी, और अब मुझे उन चीज़ों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो मैंने उन्हें माफ़ी मांगी उनसे, तो मैं उनको मना कर दिया। तो आप मेरे पे कृपा करें, मुझे सही मार्गदर्शन दें कि मैं क्या करूं। क्योंकि जैसे ही हरे राम की माला जपने बैठती हूँ तो या मन में विचार भी करती हूँ मंत्र का,
तो हरे राम के आगे कभी कुछ बोल ही नहीं पाती। मुझे सिर्फ राम तक में ही बड़ा आनंद आने लगता है, उसके आगे जाने का मन ही नहीं होता। जैसे मैंने बोला हरे राम, तो बस वो राम पे ही मैं आके रुक जाती हूँ और एकदम से बेचैनी होने लगती है। राम के आगे कुछ कह ही नहीं पाती, आंखों में आंसू बहने लगने लगते हैं और ऐसा मन होता है कि जैसे इंसान पागल सा हो जा रहा हो। और तो ये परिस्थिति बड़ी बेचैन करने वाली होती है। मैं हरे राम के आगे बोल ही नहीं पाती हूँ, बस राम तक ही फंसी रह जाती हूँ। प्रभु, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठाकुर जी कराते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखते और अब चेष्टा भी नहीं करती, मैं देखने की इच्छा भी नहीं करती, क्योंकि वो हैं ये सोच सोच के ही मुझे हृदय खुश होता है, आनंदित होता है कि ईश्वर है। मानने और जानने में जो अंतर होता है, पहले मैं मानती थी कि ईश्वर है, आज मैं जानती हूँ कि हाँ ईश्वर है। कोई मुझसे कहे कि तुमने दर्शन किए हैं, तो मैं कहूँगी कि मैंने दर्शन नहीं किए हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो है। जिस प्रकार रोशनी है संसार में, सूर्य के पास मैं नहीं गई, मगर सूर्य से आती हुई रोशनियाँ मैं देखती हूँ, उसका ग्रहण करती हूँ। उसी प्रकार ईश्वर को मैंने नहीं देखा, मगर उसकी वो है, उसके लोग हैं, हर किसी के अंदर वो है, ये मैं महसूस करने लगती हूँ। और मैंने जो प्रेम अनुभव किया था सबसे ज़्यादा, वो निताई और निमाई की चरितावली में ही किया था। ऐसा लगा था कि जैसे कि मैं 24 घंटे निताई जी के साथ ही चल रही हूँ, 24 घंटे उनके साथ ही मैं रही हूँ। ऐसा प्रेम मुझे उनसे हो गया कि जैसे मुझे पहले पता नहीं था उनके बारे में, और जैसे ही पता चला तो ऐसा लगा कि मैं हमेशा से उनके साथ रही थी। और मैं कभी जगन्नाथपुरी नहीं गई। आपकी एक उसमें जगन्नाथ जी की जब विवरण आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ। जब निताई जी भागकर जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ भागकर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी उनके साथ ही साथ भागी भागी जा रही हूँ और उनको अपने से अलग नहीं समझती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे निताई जी और मैं एक ही साथ उनके पीछे पीछे ही मैं चल रही थी। वो जिस तरह से आप सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस हर पल हर क्षण निताई जी के साथ ही मैं थी। मैंने कभी उनका चरित्र पहले कभी नहीं सुना था, पहली बार आप ही से सुना, और सुनने के बाद ऐसा लगा कि बस जैसे उन्हीं के ही साथ चल रही हूँ। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी के लिए नहीं लगा, मगर निताई जी के साथ ऐसा लगा कि उनके साथ साथ ही चल रही हूँ। और इसीलिए मेरा प्रेम चैतन्य महाप्रभु जी की तरफ भी थोड़ा आकर्षण हुआ, और ये सब आपके ही इस चैनल के माध्यम से हुआ है। धन्यवाद।